सबको जय मसीह की। हमारा नाम अशोक कुमार है। हम बोकारो स्टील सिटी प्लांट झारखंड के रहने वाले हैं। आज हम अपने गवाही देने जा रहा हूं कि प्रभु हमको 25 साल के खूनी बवासीर से कैसे आज़ाद किए हैं। पहले हमको पेट में दर्द चालू हो गया तो हम बोले भाई पेट में दर्द हो गया, हम क्या करें। हम वैसे से हम चले गए काम में। हल्के हल्के कब्ज हमको चालू हो गया। फिर हमको कमजोरी महसूस हुआ, वो फिर खाने का भी इच्छा नहीं करना, पेट फूलने लगा। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं खाना नहीं है। कभी से नहीं खा लो थोड़ा सा। नहीं बहुत दर्द हो रहा है, खाना नहीं खाना है, इच्छा नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा खाने का। काम में जाने के बाद में हमको ऐसा दिक्कत हो गया कि वहाँ पूरा बसीर हमारा चालू हो गया, जो ब्लड आ गया हमारा। धर के लोग हमको लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने हमको चेक किया तो बोले कि खूनी बसीर है, गांठ भी हो गया। तो गांठ हमारा कैंची से काट दिया और काट के और टीका दिया। 15 साल उसके पास दवा खाए, टीका भी दिए, सुई भी दिया। फिर हमको तनकी से भी सही नहीं हुआ हमारा। हर समय हमारा टैलेंट से ब्लड आता था, चलन नहीं जा रहा था, पेट फूल जा रहा था, गस्ती चक्कर आ जा रहा था, पेट में दर्द, कमर में दर्द। हमारा चलते थे ना तो हम बैठ जाते थे, हमको चलने का हिम्मत नहीं कर रहा था, इतना चक्कर आ रहा था हमारा। खाने के तो मन नहीं करता था, कि डर लगता था कि खाना हम कैसे खाएं। खाना खाएंगे तो फिर हम जाएंगे तो फिर हमको ब्लड गिरेगा, हमको दर्द भी होगा, इसीलिए डरे हम खाना नहीं खाएं। दवा खा के सो जाते थे। खाना खाते थे तो पेट फूल जाता था। जब डॉक्टर के पास हम जाते थे तो डॉक्टर हमको फिर टीका देता था, एक टीका सुबह एक टीका शाम को। फिर दवा देता था, एक दवा 500 mg का दवा देता था, एक टैबलेट, यानी कि 10 टैबलेट 15 टैबलेट देता था हमको शाम को खाने के लिए, सुबह 3 टाइम 4 टाइम खाने के लिए। हमको और समस्या बढ़ती जाता था, पूरा पेट में दर्द हो जाता था, फिर हमको कमर में दर्द आता था। बैठल नहीं जाता था, सुतले सुतले हम टैबलेट खाते थे, ब्लड भी निकलते रहता था। जब भी टॉयलेट जाते थे तो हमको ब्लड आ जाता था, बहुत दर्द होता था, बहुत जलन आता था, हमको बहुत दिक्कत परेशानी में हम थे। बहुत हम डॉक्टर को बदला, हर जगह डॉक्टर जहाँ जहाँ गए तहाँ तहाँ हम दवाई कराते आए। बड़ी अस्पताल में गए तो उन लोग बोला कि तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम डर गए कि ऑपरेशन, तो हमसे पैसा नहीं है कि ऑपरेशन कराएंगे। किसी से कर्जा महाजन लेके दवा बीरो कराएं, तभी सही नहीं होता। जब तक दवाई खाते थे, जब तक दवाई का असर आता था तब तक सही था। जब दवाई का असर खत्म हो गया तब फिर हमारा दर्द चालू हो जाता था। घर में सब कमाने वाले हम ही थे, दूसरा कोई था नहीं। हम ही घर में बैठ गया था, बहुत दिक्कत परेशानी होता था। तो 15 साल से झारखंड में हमको हर डॉक्टर के पास गए, वहाँ किसी से हमसे सही नहीं हुआ। कि किसी ने बोला कि चलो झाड़ फूक हो जाएगा तो सही हो जाएगा, वहाँ गए झाड़ फूक कराए तभी हमको सही नहीं होता था, पेट में ही दर्द रहता था, ब्लड भी बंद नहीं होता था। 8 घंटा में आधे घंटा 1 घंटा सोते थे, ना तो रात भर हम चिल्लाते रहते थे। डॉक्टर के पास हम जाते थे तो बोलते थे कि लाल मिर्ची खाना नहीं है, तुमको चावल नहीं खाना है, गर्म चीज नहीं खाना है, तो हमको जीने से अच्छा मर जाना ही अच्छा है। सोते थे ऐसे करवट होके तो इन्हें दर्द करने लगता था, तो फिर सोचे कि ऐसे एक करवट घूमे तो एक करवट घूमने के लिए हमको बुलाना पड़ता था किसी को। एक टाइम ऐसा हो गया था, हमको बिस्तर पर ही हम आ गए, बिस्तर पर ही रहते थे हम। दर्द से उसके टाइम कि मैं दारू पीना चालू कर दिया हम। हाँ, बहुत गरीबी भी आ गया था हमको, कि किसी बहुत कर्जा भी हमको पास हो गया था। हमारे पड़ोस में किसी ने बोले कि चंगेरा चर्च में चलो, कि हम लोग ठीक है हम भी चलेंगे भाई। 2021 26 अक्टूबर को हम चर्च में गए कि हमको वहाँ देखे सब कोई चंगा हो रहा था, दुसाटमा से सही हो रहा था सब। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सताने में बहुत अच्छा इसको सताने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तुझे कमांड करती हूँ अभी, इन द नेम ऑफ जीसस। 1 2 3 आउट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये बता रहे रिपोर्ट्स में बच्ची दानी में रसौली आई थी, उस दौरान जब प्रेयर हुई ऑनलाइन लाइव, ये बता रहे 2 नवंबर को अलौकिक रीति से ये बता रहे हैं वो रसौली बाथरूम के रास्ते बाहर आ चुकी थी। तो हम भी देखे तो वहाँ सही हो जाएंगे, तो इसीलिए हम भी विश्वास किए। 26 नवंबर 2023 को प्रार्थना कार्ड बनवाए, सर पर हाथ रखे, प्रार्थना की, हमको पूरा देह में पूजा कि कुछ निकल के चला गया। हमारा बहुत शरीर हल्का हुआ
और हमारा जो पेट में गैस बना रहा था वो भी सही हो गया। हमारा खाना बन रहा था वहीं पे, वहाँ लेके खाना 1 प्लेट खाना खाया, 2 प्लेट खाना खा गए हम मांग मांग के। वहाँ से कमरे पर घर आए तो घर आए ना तो फिर हमको शाम को पूरा भूख लगना चालू हो गया कि अब हमको खाना खाएंगे। फिर शाम को टॉयलेट गए तो फिर ब्लड हमको नहीं आया। डॉक्टर ने हमको सब कुछ जौन जौन माना किया था अब सब खाना चालू कर दिए। अब मेरा कोई ब्लड नहीं आ रहा है, कोई अब जलन नहीं हो रहा है, कोई गैस नहीं बना रहा है, अब कोई कमर में दर्द नहीं हो रहा है। अब काम पर भी जाता हूँ, परिवार हमारा खुश है, सब कुछ सही हो गया। हमारा सब घर में सब कुछ खुशहाली है। 25 साल के जो बवासीर था उससे हम बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ। हमको उठने बैठने में कोई दिक्कत कुछ नहीं है, सीधा अब सोता हूँ और मैं दौड़ भाग सब कर लेता हूँ। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम इस गवाही के लिए प्रभु जी को धन्यवाद करता हूँ, अम्मा जी को धन्यवाद करता हूँ जिसकी प्रार्थना से आज़ाद हुआ हूँ। सबको जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रवीण डेराबस्सी की रहने वाली हूँ। आज मैं सबको अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। एक ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कैंसर की लाइलाज बीमारी से आज़ाद किया। मेरे गल में गिल्टी थी कि सब बोलते थे कि इसको चेक करा, मैं बोलती थी कि मैंने नहीं जाना, और सब फिर बोलने लग गए कि ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम 32 में गए और डॉक्टरों को चेक कराया। उन्होंने टेस्ट लिए और टेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि ये थायराइड की गिल्टी है, भी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैंने बोला कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। कि फिर उन्होंने दवाई लिख के दे दी कि दवाई देते रहे वो, मैं दवाई खाती रही। उसके बाद फिर बोलते कि कल आके आप एडमिट हो जाना। मैंने बोला कि मैंने ऑपरेशन करवाना ही नहीं है। और उसके बाद हम फिर प्राइवेट में चले गए। प्राइवेट डॉक्टरों ने बताया कैंसर की गिल्टी है ये, जो ऑपरेशन कराओगे तो सारी शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगी। गले की गिल्टी का साइज बढ़ता जा रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी और दवाई लेती रही। मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा दवाई से भी। दिमाग में यही आता थी कि गिल्टी बढ़ती जा रही है, कुछ हो ना जाए। हम प्राइवेट डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन ना करवाओ, कि ऑपरेशन कराओगे कि इनकी जान को भी खतरा है। उसके डर से हमने ऑपरेशन करवाया ही नहीं। फिर दवाई चलती रही और उसके बाद दवाई चलते चलते फिर हमारे को सनोली चर्च के बारे में किसी ने बताया था कि आप वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाओगे, भी गिल्टियाँ सब की जा रही हैं, जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी। हम अपने विश्वास से गए से कि हम ठीक हो जाएंगे। पास्टर जी बोलते थे कि जिसको मतलब कैंसर है वो कैंसर जा रहे हैं, गिल्टियाँ हैं वो गिल्टियाँ जा रही हैं, कि हम उसको रिसीव करते थे और क्या कहते हैं उसको ग्रहण करते थे। आपकी गले की प्रॉब्लम जा रही है। आपका गला फूला हुआ है। आपको खाना खाने में भी प्रॉब्लम है। आप एक बहन है। परमेश्वर आपको हील कर रहा भी। मुझको पूरा विश्वास था कि मैं प्रभु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। 10 महीने हो गए थे कि हमारे को चर्च में जाते हुए पास्टर जी प्रेयर करते थे। उसके बाद मेरा विश्वास बढ़ता गया और मैंने परमेश्वर से यही बोला कि जो कुछ परमेश्वर तू करेगा तेरे हाथ में ही है, तू चंगा कर या ना कर। उसके बाद मैंने दवाई लेनी छोड़ दी। उसके बाद मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं और कोई भी गोली नहीं खाई। पास्टर जी बोलते थे कि स्वर्गदूत आपके ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कि मैं उसको रिसीव करती थी। 27 तारीख मेरे को रात को ऐसे लगा कि स्वर्गदूत मेरे गले को काट रहा है और ऑपरेशन कर रहा है। इससे ऐसे लग रहा था कि जैसे खून मेरे अंदर जा रहा है। और सुबह उठी, मेरे को बहुत ज़्यादा जोर से उल्टी आई। उल्टी के बाद मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर से ना कुछ निकलेगा आज। और सारा दिन ऐसे ही दिल कच्चा कच्चा सा होता रहा सारा दिन। और शाम को मेरे को फिर उल्टी आई और मेरे को ऐसे लगा कि मेरे गाल से कुछ निकल रहा है। देखा तो एकदम गिल्टी बाहर आ गई। एकदम जो गले की रसोली सी वो बाहर आ गई। मैं एकदम हैरान होगी कि ये क्या चीज़ होगी। और फिर मैंने लड़के को बुलाया और उसने देखा कि लड़का बोलता कि ये तो गिल्टी बाहर आ गई है।
उसके बाद मेरे को बिल्कुल हल्का महसूस हुआ कि उसके अगले दिन ही हम रिपोर्ट करवाने गए और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। Thank you Jesus, thank you God. Hallelujah. और उनको पिछली रिपोर्ट भी दिखाई और नई भी रिपोर्ट बोलते कि अब तो थायराइड है नहीं, और अब देख के हैरान हो गए कि ये एकदम थायराइड चला गया, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट थी। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया जिसका कोई इलाज नहीं था। पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। सभी भाई बहनों को जय मसीह।